मोदी योगी प्रत्याशी बहिष्कार करो, प्रत्याशी बहिष्कार करो। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद शुरू हुआ घमासान। श्रावस्ती लोकसभा में कई भागों में बंटी बीजेपी, बाहरी प्रत्याशी का लोग कर रहे हैं बहिष्कार। नमस्कार, मैं हूं अहमद पठान, आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। यहां श्रावस्ती लोकसभा में बीजेपी दो भागों में बंट चुकी है, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति के द्वारा घोषित प्रत्याशी साकेत मिश्रा का बहिष्कार शुरू हो गया है, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता स्थानीय प्रत्याशी की मांग पर अड़े हुए हैं और कहा कि अगर स्थानीय प्रत्याशी पार्टी ने नहीं भेजा तो वो लोग भाजपा के मतदान का बहिष्कार करके वोट को नोटा में तब्दील करेंगे। इस दौरान जनपद श्रावस्ती में लोकसभा प्रत्याशी की अभी घोषणा हुए 3 दिन हुए थे कि श्रावस्ती में बीजेपी कई भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भाजपा कई भागों में बढ़ चुकी है, जिसका विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर चाहे सोशल मीडिया पर हो या सड़क पर दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर घेराव कर नारेबाजी की और कहा कि हमें बाहर का प्रत्याशी मंजूर नहीं, क्योंकि बाहरी प्रत्याशी से श्रावस्ती का विकास नहीं हो पा रहा है। लोग स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर केंद्रीय चुनाव समिति भाजपा के प्रत्याशी में बदलाव नहीं करती है तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे और नोटा का बटन दबाएंगे। अब देखना यह है कि यह बहिष्कार कितना रंग लाता है और सवाल उठता है, क्या चुनाव से पहले श्रावस्ती लोकसभा में भाजपा कई भागों में बढ़ चुकी है। तो वहीं पर यहाँ पर श्रावस्ती की जनता एक बार फिर बाहरी प्रत्याशियों को चुनाव जीतकर अपने को ठगा महसूस कर चुकी है। ऐसा प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भाजपा कार्यालय पहुंचे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ऑफिस के बाहर नहीं चाहिए बाहरी प्रत्याशी कहकर जमकर नारेबाजी की। लोग दद्दन मिश्रा को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वो लोग बाहरी प्रत्याशियों से ठगे हुए हैं। वर्ष 2019 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा यहाँ से चुनाव जीते। उनके सामने भाजपा प्रत्याशी दद्दन मिश्रा बहुत ही कम मतों के अंतर से चुनाव हार गए। राम शिरोमणि वर्मा भी बाहरी प्रत्याशी थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में लौटकर नहीं आए। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो लोग बीजेपी से नहीं बल्कि बाहरी प्रत्याशी से ऐतराज है। प्रदर्शनकारी योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष का कहना है कि प्रदर्शन करने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और कुछ स्थानीय लोग शामिल थे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में नहीं थे। पार्टी हाईकमान का फैसला हम सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को मान्य है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के परिवार के हैं, लेकिन जब भी लोकसभा की बात आती है तो यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता होता है वो 5 साल जुटा रहता है। 5 साल हम लोग के दुख पीड़ा में शामिल होता है। जब भी कोई कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी, बाढ़ पीड़ा बहुत बड़ी त्रासदी, उसमें लोग जब अपने घरों में छत पे यहाँ वहाँ पे बैठे रहते थे, तब हमारे नेता, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, वो लोगों के दुख में शामिल होते थे। उसके बाद जब यहाँ की वोट लेने की बात आई है तो बाहरी नेता को वहाँ से टिकट दे दिया गया है दिल्ली से नहीं जनता की दुख जान सकते हैं, यहाँ नीचे उतर के दुख की जनता की दुख जानना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग मोदी जी का और भाजपा पार्टी के बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वोट ले लेने के बाद में फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। यही पिछले पंचवर्षीय में हुआ है और ये फिर होगा, ये हम होने कतई नहीं देंगे। अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम लोग पूरे 58 लोकसभा श्रावस्ती हम बहिष्कार करेंगे, नोटा बटन दबाएंगे, कोई नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद बीजेपी का विरोध करने को नहीं, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूं, मैं प्रत्याशी का विरोध करता हूं। मैं प्रत्याशी के साथ नहीं हूं, कतई नहीं हूं, क्योंकि उनसे ये भी पूछना चाहिए कि वो इसे वोट लेने से पहले, टिकट लेने से पहले यहाँ श्रावस्ती के लोगों को जानते हैं या लोग उनको जानते हैं। हम लोग तो उनको होल्डिंग में फोटो देखा, जो कि हम लोग परमानेंट मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। हम लोग ठीक ठाक लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं जिला महामंत्री हूं युवा मोर्चा का, लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है होल्डिंग के अलावा। बताइए कौन उनको वोट दे देगा? क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि इन पर पुनर्विचार करें और प्रत्याशी यहाँ से बदलें। जो क्षेत्रीय नेता हो, कोई भी हो, क्षेत्रीय नेता को दें जो यहाँ का लोकप्रिय हो, उसको यहाँ से टिकट दें। कार्यालय के सामने आए, क्या कारण है, किस चीज का विरोध प्रदर्शन? विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम बाहरी प्रत्याशी को झेलते हुए हम सभी श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्रवासी आ रहे हैं और वही गलती फिर जो है पार्टी वाले कर रहे हैं कि जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी से बाहरी प्रत्याशी को हम लोग के बीच दे दिए हैं। और विगत जो पहले कोरोना कालखंड था
तो इसमें बाहरी प्रत्याशी हम सभी क्षेत्रवासियों के दुख सुख को बांटने के लिए नहीं आए थे। और जो दैविक आपदा बाढ़ के रूप में आई थी, तो एक भी राहत सामग्री बंटवाने या हम सभी लोग के दुख सुख को जानने के लिए कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं आया था। और उसके बाद जो बाहरी प्रत्याशी, हम उनको जानते ही नहीं कि कौन बाहरी प्रत्याशी। सोशल मीडिया पे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संभावित प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, वर्तमान प्रत्याशी बनाए गए हैं, साकेत मिश्रा जी हैं। हमने इनका कभी नाम नहीं सुना था, ना कभी इनको देखा हूँ, ना इनसे हमारा कोई परिचय है, ना इन लोग से भी कोई परिचय, ना क्षेत्र में कभी आए, ना कभी जनता दर्शन किए, ना हम लोग उनका निजी आवास जानते हैं, ना जनता दर्शन का उनका मुख्य जो है कार्यालय जानते हैं, ना उन लोग को हम जानते हैं। इसलिए हम सभी लोग का मांग है कि बाहरी प्रत्याशी को हम लोग को नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हम सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हो, हम सभी लोगों के दर्द को महसूस करे, हम सभी लोगों के असहाय समय में वो खड़ा होकर के हम सभी लोगों के लिए वो मददगार साबित हो। इसलिए हम सभी लोगों का नारा है कि बाहरी प्रत्याशी भगाओ, लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र बचाओ। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की जो चुनाव समिति है बीजेपी की, वो उनका निर्णय है, तो क्या उस निर्णय के खिलाफ हम प्रत्याशी के खिलाफ है। हम भाजपा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, मोदी योगी के खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ नहीं है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी और श्रावस्ती लोकसभा में जो आए दिन हम सभी लोगों का हनन करते हैं, हम सभी लोगों का वोट लेकर के जा करके वो फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते हैं। इसलिए हम जो है सब जो प्रत्याशी बनाए हैं, प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टी नहीं बदलती है इस हालत में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। हम प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मताधिकार का हनन नहीं होने देंगे। हम जितने लोग हैं, ये उनका वोट देना नहीं है। हम लोग का भविष्य, हम लोग का सम्मान, हम लोग का स्वाभिमान, हम लोग का विकास जाएगा। बाहरी प्रत्याशी वोट लेने नहीं आए, हम लोग का विकास लेने, हम लोग का स्वाभिमान लेने, हम लोग का सम्मान लेने हैं। दुख दर्द जो नेता बांट रहा है उसका जो अधिकार छीनना है, हम लोग का भविष्य छीनना है। इसलिए हम बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। पार्टी से क्या मांगे हैं? पार्टी से मांग यही है कि अभी भी समय है और उचित समय में निर्णय अपना बदल दें। इसलिए हम लोग भी अपना निर्णय बदल